नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डेविड। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपका जो एक बहुत बड़ा सेशन होने वाला था, इस सेशन को आप इग्नोर ना करेंगे, क्योंकि ये अनुच्छेद जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अनुच्छेद जो होते हैं ये आने वाले सब आपके जितने भी परीक्षा होते हैं, जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो दरअसल ये चीज़ें लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को आपके लिए लेके आया। आपका ये पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि इस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो वो आपका है अनुच्छेद, जो आर्टिकल हो जो उसका होगा 143 आर्टिकल हो जाएगा इनका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस आर्टिकल किस आर्टिकल से एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफ़र का उल्लेख किया गया है, बताइएगा। तो वो है आपका 222। कौन सा है? 222, आर्टिकल 222 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति में और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? कौन सा आर्टिकल है जो संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति में और उसकी प्रक्रिया का उल्लेखन करने में, मतलब किस आर्टिकल में ये दिया गया है? तो है 368, आर्टिकल 368 जो है ये इसी में दिया गया, आर्टिकल 368। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल जो आपका हो जाएगा 108, आर्टिकल होगा आपका 108, आर्टिकल 108 में किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो आपका है, राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है? राज्यों के बारे में, जो राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय के बारे में कौन सा जो है आर्टिकल है जो वो सूचना प्रदान करता है, देता है, वो कौन सा है? तो 214, आर्टिकल 214 जो हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए देखिए इसको आप ज़रा भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये आपके रेलवे के एग्ज़ाम और भी जो ऐसे एग्ज़ाम्स होंगे वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं, तो इसको ज़रा सा आप ध्यान ना दें। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है वित्त आयोग का वर्णन, ये वर्णन लिखा है। ठीक है, वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा 280, आर्टिकल 280 जो है वित्त आयोग का वर्णन जो है 280, आर्टिकल 280 में किया गया है। ठीक है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसका जो होता है ये वर्णन था, तो वर्णन टाइप नहीं हो रहा था ठीक से, तो वर्धन हो गया है, इसलिए तो वर्णन वो हो नहीं रहा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? ये भी देखिए वर्णन है। ठीक है, ये भी वर्णन ही है। ठीक है ना, तो 123 में किया गया, किस में किया गया है? 123, आर्टिकल 123 में किया गया है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? लोकसभा संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल है 81, आर्टिकल जो आपका हो जाएगा आर्टिकल है 81। चलिए राज्यसभा संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? राज्यसभा संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो हो जाएगा 80 जो है, 80, आर्टिकल 80 आपका हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? देखिए ये भी है, वर्णन ही किया गया है, वर्णन है। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दें, वर्णन है ये। ओके, तो 58 में किया गया है संसद का वर्णन किस आर्टिकल में? जो आर्टिकल है आपका ये 58, आर्टिकल जो है आपका 58। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है?
ये भी वर्णन है, ठीक है। तो है वो 61, आर्टिकल 61 जो है आर्टिकल 61 में किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में? तो आर्टिकल 40 जो होता है आपका, आर्टिकल, एक सेकेंड, सॉरी लिखा नहीं रहा है, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा आर्टिकल समान नागरिक से संबंधित है? समान नागरिक से क्या है वो संबंधित है? आर्टिकल 44, 44, आर्टिकल 44, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा आपका है? किस आर्टिकल से संबंधित किस आर्टिकल से राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है? तो वो आपका है 72, आर्टिकल जो आपका हो जाएगा 72, आर्टिकल 72, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? जो है यहाँ पे लिखा है भारत के अटॉर्नी जनरल, यहाँ लिखा है भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 76, 76 आर्टिकल जो आजा हो जाएगा आपका इससे संबंधित है, ठीक है। तो चलिए जो आपका ये आज का 15 क्वेश्चंस जो था समाप्त होता है। तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपके सभी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, जो संविधान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर चैनल पे शायद पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके लिए मैं हर रोज़ लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो बस आप मन लगा के पढ़ाई करें